नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, आप ACF जैसे एग्जाम, HS एग्जाम या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच ईयर पिन वैली नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश में 5 ही तो नेशनल पार्क हैं और उनमें से एक पिन वैली नेशनल पार्क हम बहुत बार पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति में ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो स्थित है और ये 1987 में जो था वो एस्टेब्लाइज हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, 1987 में ये पिन वैली नेशनल पार्क जो था वो एस्टेब्लाइज हुआ था। और इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क के अलावा जो है हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो नेशनल पार्क आता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको कोल्ड डेजर्ट भी वैसे बोल देते हैं, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, परंतु पिन वैली नेशनल पार्क की लोकेशन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट 1987 में ये स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, ये ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क जो था वो कब बना था? 1984 में बनाया गया था। 1999 में ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क को जो था वो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। बना ये पार्क दिया गया था 1984 में, बाद में चलकर इसको 1999 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। फिर इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया और ये 2014 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो ऐड हुआ था। इसके अलावा इंद्र किला नेशनल पार्क है जो 2010 में बना था। खीर गंगा नेशनल पार्क है, ये भी 2010 में बना था। और सिंबलबड़ा नेशनल पार्क है, ये भी 2010 में ही जो था वो बनाया गया था। तो इतना सब आपने नेशनल पार्क के बारे में जो है वो नोट करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही डिटेल से लिखा गया है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है 675 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। लगभग आपने इतना ध्यान रखना है और एस्टेब्लाइज 1987 में जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सहिष्णुता इज वर्क ऑफ विच प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो बोलते हैं सहिष्णुता जो है वो किस प्रमुख जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसका काम जो है वो है। सहिष्णुता वर्क की अगर हम बात करते हैं कि ये जो है वो किसका जो है वो काम है, तो सहिष्णुता जो है वो अमृता शेरगिल का जो है वो, अमृता शेरगिल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अमृता शेरगिल का जो है वो प्रमुख जो है वो काम है। अमृता शेरगिल का जो है ये मुख्य जो है वो है। अमृता शेरगिल जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम बहुत बार अमृता शेरगिल जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये हिमाचल के साथ जो है वो कैसी जुड़ी हुई हैं। अमृता शेरगिल वैसे हिमाचल में पैदा नहीं हुई, इनका जन्म जो था वो बुदापेस्ट में हुआ था, जो कि हंगरी की कैपिटल है, हंगरी कंट्री की कैपिटल है। और 1913 में 1913 में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। अब ये यहाँ पर आकर कैसे पहुँचती हैं अमृता शेरगिल? अमृता शेरगिल जो है वो शिमला में एक स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी। शिमला का जो स्कूल है जीसस एंड मैरी, जीसस एंड एक प्रसिद्ध स्कूल हुआ करता था उस टाइम का। इस जीसस एंड मैरी स्कूल से जो था वो इन्होंने पढ़ाई जो था वो की थी। इनके द्वारा बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग बनाई गई जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, जैसे कि सीटिंग न्यूड कर कर इन्होंने पेंटिंग बनाई, इन्होंने ब्लैक न्यूड कर कर पेंटिंग बनाई, इन्होंने यंग गर्ल कर कर पेंटिंग बनाई, गर्ल एंड पिक्चर कर कर इन्होंने पेंटिंग बनाई, ब्राइड्स टॉयलेट कर कर इन्होंने जो है वो पेंटिंग बनाई, वुमेन ऑन चारपनी पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई, कैमल्स पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई। ये सहिष्णुता तो इनका काम है ही है। सहिष्णुता के अलावा वुमेन ऑन बीच ये भी इनके द्वारा पेंटिंग बनाई गई। मदर एंड चाइल्ड का एक स्केच इनके द्वारा बनाया गया। मदर इंडिया का एक जो है वो स्केच इनके द्वारा बनाया गया। हिल सीन कर कर इन्होंने जो है वो एक पेंटिंग बनाई थी, हिल सीन कर कर, वो भी आपने नोट करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अमृता शेरगिल के अलावा यहाँ पर जो है वो शोभा सिंह दिया गया है, निकोलस रोरिक दिया गया है। ये भी जो है वो प्रमुख, जैसे नोहरा रिचर्ड हो गए, ये पेंटरों की श्रेणी में ही जो है वो आते हैं। ये भी प्रोमिनेंट पेंटर थे, परंतु आज पेंटरों में हम अमृता शेरगिल का नाम ही जानते हैं। ये कैसे हिमाचल से जुड़ी हुई हैं वो कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। रोंगटोंग परियोजना कहाँ पर स्थित है? रोंगटोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में ही तो स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है ये बनाई गई है? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोंगटोंग परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कौन से आती है? ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है रोंगटोंग परियोजना जो है वो आती है। अब लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती है तो आपके माइंड में एक चीज़ जरूर स्ट्राइक की गई होगी कि लाहौल स्पीति में जब ये आती है तो ये चंद्रा या भागा में से एक में होगी। ठीक है, या तो ये चंद्रा में होगी या तो ये भागा में होगी। नहीं,
ये चंद्रा एंड भागा में से जो है वो किसी इन दोनों में से किसी के ऊपर भी जो है वो नहीं बनी हुई परियोजना है। ठीक है, ना ही ये चंद्रा के ऊपर बनी हुई है, ना ही ये भागा के ऊपर, ना ही संसारी नाला के ऊपर। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के ऊपर भी ये नहीं बनी हुई है। रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो 2 मेगावाट का जो है वो प्रोजेक्ट है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ये रोंगटोंग नाला के ऊपर जो है वो बना हुआ है। रोंगटोंग नाला आगे चलकर स्पीति रिवर की जो है वो सहायक नाला जो है ये बनता है। तो ये आगे चलकर स्पीति नाला में जो है वो स्पीति रिवर में जो है वो जाकर मिलता है, और स्पीति आगे चलकर जो है वो सतलुज नदी में जो है वो मिलती है। ये इसका पूरा सिनेरियो है। ठीक है जी, रोंगटोंग परियोजना की बात समझ आई ना। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में जो है वो जान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रोंगटोंग के अलावा सोंगटोंग परियोजना आती है। सोंगटोंग किन्नौर में स्थित है। वो सोंगटोंग 402 मेगावाट की परियोजना है। सतलुज नदी के ऊपर जो है वो परियोजना जो है वो बनी हुई परियोजना है। ठीक है, रोंगटोंग परियोजना जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। वैसे ही जो है पोंग बांध परियोजना भी हमारे पास है। पोंग डैम परियोजना जो है वो ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है, कांगड़ा जिले में जो है वो स्थित है। और वैसे स्थानन परियोजना की बात करें तो उसको लेकर जो पंजाब और हिमाचल का डिस्प्यूट है, 110 मेगावाट की ये परियोजना है। इसको लीज पर दे दिया गया था पंजाब को। आंध्रा परियोजना है एक, ये शिमला में चिड़गांव में स्थित है। ये आंध्रा परियोजना जो है वो आंध्रा नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। 16.95 मेगावाट की ये है। आंध्रा आगे चलकर पब्बर की सहायक नदी जो है वो बनती है। गिरी परियोजना है। गिरी जो है वो 60 मेगावाट की परियोजना है। सिरमौर जिले में एक गिरी परियोजना जो है वो स्थित है, और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई ये सबसे पहली परियोजना जो था वो थी गिरी परियोजना। लगभग ये परियोजना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और थिरोट परियोजना भी आती है। थिरोट नाला के ऊपर ये बनी हुई है। थिरोट नाला लाहौल स्पीति में बहता है। लाहौल स्पीति में 4.50 मेगावाट की जो है वो एक परियोजना जो है वो बनाई गई है। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सी परियोजनाएं आपको रिवाइज करवाई, परंतु बेसिक है, सिर्फ ये नाम सुनने में ही इनके बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब कन्फ्यूज़न जो है वो ज़रूर क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हमने हर एक चीज़ को डिटेल से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश सेटअप बाय द इजी वे विद द मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खेत, कौन सा फार्म ऐसा है जो एक बहुस्तरीय विपणन कंपनी, आसान मार्ग जिसको जो है वो इजी वे बोला गया, इजी वे विद के साथ जो है वो बनाया गया। अब देखिए इसकी बात करें हम, कौन सा ऐसा फार्म जो है वो बनाया गया है, तो ये इनमें से जो है वो एक इमू ब्रीडिंग फार्म जो है वो आता है। इमू ब्रीडिंग फार्म आता है, ये जो है वो बनाया गया है। फर्स्ट जो इमू ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश का, वो सेटअप किया गया है इजी वे विद अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इन घंडवाल में जो है वो इसको सेटअप जो है वो किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि घंडवाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। घंडवाल ना ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। घंडवाल कहाँ पर आता है? घंडवाल ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। अब यहाँ पर ना हम कुछ और चीज़ें जो है वो क्लियर करेंगे। हम बात कर लेते हैं कुछ एक ऐसे ब्रीडिंग फार्म की जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनको रिवाइज करना ज़रूरी है। देखिए हिमाचल प्रदेश में ना कुछ शीप ब्रीडिंग फार्म भी है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर चलिए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ना शीप ब्रीडिंग फार्म। ऐसे फार्म भी हिमाचल प्रदेश में है। ये जो शीप ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं, एक जियोरी में जो है वो बनाया गया है। ठीक है, एक जियोरी में बनाया गया है। ये जियोरी जो है वो शिमला में आता है। एक ताल में जो है वो बनाया गया है। ताल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो आता है। एक कड़छम में जो है वो बनाया गया है। कड़छम जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आता है। तो ये जो है वो आते हैं। यहाँ पर हमारे पास रैम ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो स्थित है। रैम मेंढे को बोलते हैं। और एक जो रैम ब्रीडिंग फार्म या रैम ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया है वो नगवाई में बनाया गया है। नगवाई डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। नगवाई कहाँ पर आता है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में नगवाई आता है। और वैसे ही जो है वो हमारे पास अंगोरा रैबिट को लेकर जो है ब्रीडिंग फार्म बनाए गए हैं। ये जो अंगोरा रैबिट को लेकर ब्रीडिंग फार्म बनाए गए हैं, एक कंदवारी में बनाया गया है। कंदवारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। एक नगवाई में बनाया गया है। नगवाई डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। तो ये दो जगह के ऐसे फार्म है। एक कंदवारी में आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, एक नगवाई में आता है मंडी में। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। और हॉर्स ब्रीडिंग फार्म का तो आपको पता ही है। ये जो घोड़ों का प्रजनन केंद्र है हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, ये हमारे पास जो है वो कहाँ पर स्थित है? हॉर्स ब्रीडिंग फार्म ये लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति की लरी नामक स्थान पर जो है ये स्थित है। यहाँ पर लरी नामक स्थान पर ही जो है वो याक की ब्रीडिंग भी जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर ये याक ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो आता है। तो इतना सब हमने अलग अलग पार्क के बारे में जो है वो जान लिया। हमने तो रेयर की चीज़ें जो जानी, एक हमने हॉर्सेस के बारे में जाना, एक हमने याक्स के बारे में जाना, इनके फार्म के बारे में जाना। अगर हम इस लरी फार्म में हम बात करते हैं ना कि दिसंबर 2024 तक हॉर्स की स्ट्रेंथ कितनी थी, याक की स्ट्रेंथ कितनी थी, तो लरी ये जो फार्म है इसमें हॉर्स की जो हॉर्स इसमें
हॉर्स की जो बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, वो 70 जो था वो इसकी स्ट्रेंथ थी, 70 जो था वो हॉर्स की स्ट्रेंथ थी। और याक की जो है वो स्ट्रेंथ कितनी थी, याक की स्ट्रेंथ जो था वो 48 जो था वो याक की स्ट्रेंथ यहाँ पर है। तो ये स्ट्रेंथ भी कई बार पूछ लेते हैं, और ये जो स्ट्रेंथ मैं आपको बता रहा हूँ ये दिसंबर 2024 तक की स्ट्रेंथ जो है वो बता रहा हूँ। दिसंबर 2024 तक जो था वो इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पर जो था वो थी। अब जी इतना काफ़ी है जानने के लिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इतना तो हमने क्लियर कर ही लिया। इतना सब जानने के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स में, खासकर जो आपके आने वाली ये TGT JVT के एग्जाम है। इन एग्जाम्स में आपने PGT का एग्जाम पहले दिया होगा, और PGT के एग्जाम में जो आपकी छोटी छोटी कमियां रह गई थी जिनके कारण आप मेरिट में नहीं फॉल कर पाए, एक मेरिट का लेवल ही क्रॉस नहीं कर पाए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी परंतु मेरिट में नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो कमियां ही इंप्रूव नहीं हुई। तो उन कमियों को इंप्रूव करने में ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करेगी। इस टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप टेस्ट सीरीज को जो है वो ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउट द फेमस बैटल एट महल मोरिया विद संसार चंद। तो बोलते हैं कि महल मोरिया में संसार चंद के साथ प्रसिद्ध लड़ाई किसने लड़ी। अब देखिए महल मोरिया नामक स्थान पर जो है संसार चंद के साथ लड़ाई लड़ी गई थी। संसार चंद कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। ये लड़ाई गोरखास के द्वारा जो था वो लड़ी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। पूरी बात क्या है, देखिए बात इस तरह से थी कि संसार चंद जो था वो बड़ा ही शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली था ये, और ये जो है वो बाकी रियासतों को तंग भी करता था। ये बात जो है उस टाइम की है जब इसका पूरा सभी रियासतों के ऊपर कब्जा होने वाला था, मतलब सभी रियासतों को इसने डरा कर रखा था। कईयों से लगान ले लेता था, कईयों से कुछ, परंतु सबसे ज़्यादा तंग किया जा रहा था कहलूर रियासत को, जिसको अभी बिलासपुर बोला जाता है। 1794 में कहलूर पर इसने आक्रमण भी किया। यह आक्रमण उसके पतन का कारण भी बनता है। पतन का कारण कैसे बनता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब इसने कहलूर के ऊपर अटैक किया तो वहाँ से कहलूर के राजा भी जो है वो चिढ़ जाते हैं। अब उनसे अकेले तो मुकाबला नहीं किया जा रहा था, वो क्या करते हैं, वो जो है वो गोरखाओं को जो है वो आमंत्रित करते हैं। गोरखाओं को आमंत्रित करते हैं कि आप आओ और संसार चंद को जो है पराजित करो आकर। अब गोरखा वहां से आते हैं। गोरखाओं को जो लीड कर रहे थे, उनके जो लीडर थे वो थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा जो है वहां से आते हैं। कहते हैं कि गोरखा बहुत ही ज़्यादा क्रूर हुआ करते थे। वो इतनी बुरी तरह से इंसानों को काटते थे कि वो फर्क भी नहीं कर पाता था कि इंसान को काट रहे हैं या कोई जानवर को काट रहे हैं। अब इस तरह से उन्होंने संसार चंद के साथ लड़ाई लड़ी। 1806 के करीब ये लड़ाई जो था वो लड़ी गई थी। यहाँ पर ये युद्ध जो होता है उसको महल मोरिया बोलते हैं। उस टाइम तो ये कांगड़ा के अंदर आता था, परंतु अब ये हमीरपुर के अंदर आता है जब से नया हिमाचल जो है वो बना है। अब ये हमीरपुर के अंदर आता है। यहाँ पर युद्ध लड़ा गया। संसार चंद को यहाँ से उल्टे पांव जो है भागना पड़ा और वो कांगड़ा के किले में जाकर शरण ले लेता है। अब कांगड़ा के किले में जाकर शरण लेता है। गोरखा उसको भी घेर कर रखते हैं। अब उसको घेर कर रखते हैं तो वहाँ पर अटैक नहीं हो पा रहा था, वहाँ को नहीं भेद पा रहे थे। फिर बाद में चलकर फाइनली जो है वो संसार चंद जो है वो क्या करता है, महाराजा रणजीत सिंह की हेल्प जो है वो लेता है, जो महान राजा हुआ करते थे उस टाइम। अब महाराजा रणजीत सिंह एक संधि करते हैं संसार चंद के साथ 1809 में, जिसको ज्वालामुखी की संधि बोला जाता है। यहाँ से कांगड़ा का किला संसार चंद के हाथों से चला गया था और महाराजा रणजीत सिंह के अधीन जो था वो आ गया था। अब इसके बाद इस दौरान क्या होता है, जब ये किला जो है वो आता है महाराजा रणजीत सिंह के कंट्रोल में, तो देसा सिंह मजीठिया को जो है वो कांगड़ा किले का जो है वो गवर्नर जो है वो बनाया जाता है। कांगड़ा किले का एक तरह से नाजीम कह लीजिए, ये जो है वो बनाया जाता है। और संसार चंद खुद आकर जो है वो कहाँ पर रहता है, वो सुजानपुर में रहना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर गोरखा थे, वो कहाँ जाते हैं, गोरखाओं को सतलुज नदी के दूसरी ओर जो है वो खदेड़ दिया गया। तो इस तरह से जो था ये पूरी बात हुई थी। कई बार तो यही क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है कि महल मोरिया कहाँ पर जो है वो आता है, तो महल मोरिया हमीरपुर में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन शिमला वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो ये ऑल इंडिया शिमला रेडियो स्टेशन है, ये कब स्थापित किया गया था, कब से इसने काम करना जो है वो स्टार्ट किया है। अगर हम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है वो 1955 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
1955 में जो था ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो था वो बनाया गया था। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन अभी भी काम करता है और ये शिमला की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात पूरे ऑल इंडिया रेडियो की करते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो जो है वो कब स्थापित किया गया था, तो ऑल इंडिया रेडियो जो है वो बहुत पहले का स्थापित हो गया था। वो 1936 में ही जो था वो स्थापित हो गया था, परंतु शिमला का ये स्टेशन जो है वो कब बनाया गया, ये 1955 में बनाया गया। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि रेडियो डे भी जो है वो मनाया जाता है। रेडियो डे हर साल मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। 13 फेब को जो है ये 13 फरवरी को जो है ये रेडियो डे जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। दूरदर्शन केंद्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसको डीडी हिमाचल, डीडी शिमला जो है वो बोल दिया जाता है। डीडी जो दूरदर्शन केंद्र है वो शिमला में जो है वो स्थित है। इसको 1995 में जो था वो कमीशन कर दिया गया था। अब पूछा जाए इसको कमीशन कब किया गया था, 1995 में इसको कमीशन कर दिया गया था। अदरवाइज इसकी लॉन्च डेट जो है वो कब की थी, 1994 में ये लॉन्च किया गया था दूरदर्शन शिमला। तो दूरदर्शन शिमला के बारे में, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन शिमला के बारे में, इन दोनों के बारे में आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर वही लिखा गया है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बारे में थोड़ा सा किसकी स्थापना कब की गई, परंतु मैंने इससे बहुत अधिक आपको डिटेल में जो है वो ऑलरेडी बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन 1965 हु बिकेम इंडस्ट्री एंड हिल डेवलपमेंट डेप्यूटी मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 1965 में हिमाचल प्रदेश में उद्योग और पहाड़ी विकास उपमंत्री जो था वो किसको बनाया गया था। ये बात 1965 की है। 1965 में जब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होते हैं, सरकार बनाई जाती है, तो उस टाइम जो हिल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री एंड हिल डेवलपमेंट मिनिस्टर, वो किसको बनाया गया था, वो जो था वो बनाया गया था ज्ञानचंद टूटू को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पहली बार इलेक्शन होते हैं वो 1952 में होते हैं। 1956 तक जो है वो सरकार चलती है। 1956 में जो है वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल इसको बनाया गया। टेरिटोरियल काउंसिल जो 1957 में बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता ठाकुर करम सिंह जो था वो कर रहे थे। ठाकुर करम सिंह इस टेरिटोरियल काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे थे। ये जो टेरिटोरियल काउंसिल थी इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है बाद में चलकर हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसको 1966 में जो है वो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एक बार फिर से हिमाचल में इलेक्शन होते हैं और दूसरी बार फिर से जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं हिमाचल प्रदेश के यशवंत सिंह परमार। और ये उसके बाद फिर से 1972 में इलेक्शन हुए, फिर 1977 तक सरकार बनी रही, फिर 1977 में से फिर से इलेक्शन हुए, 1982 तक सरकार बनी रही। फिर वो सिनेरियो जो है वो धीरे धीरे रिपीट होकर चलता रहा, जो हर 5 सालों के बाद इलेक्शन होते हैं। बीच में कई बार इमरजेंसी लगी, कई बार अलग अलग सिचुएशंस आई, परंतु जो सरकार यहाँ पर जो है वो बिगड़ती बनती है, वो इमरजेंसी के कारण जो है वो 2 बार गड़बड़ी होती है। वो भी गड़बड़ी आपने ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो कब कब लगाई गई थी। ये 2 मौके थे जब हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी लगाई गई। एक 1977 का टाइम था जब इमरजेंसी हिमाचल प्रदेश में लगाई गई। दूसरा टाइम जो है वो 1977 के बाद का था, जब बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था। वो 1992-3 की बात थी जब ये इमरजेंसी जो था वो लगाई गई थी। ठीक है, तो इस तरह से 2 बार इमरजेंसी जो था वो लगी हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जुग्गा मूवमेंट। तो जुग्गा मूवमेंट के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। हम देखिए अलग अलग स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। पहले बोलते हैं जुग्गा आंदोलन के बारे में कि इट टुक प्लेस इन 1887 इन बिलासपुर प्रिंसली स्टेट, कि जुग्गा आंदोलन जो था वो 1887 में जो था वो हुआ था और ये हुआ भी बिलासपुर रियासत में जो था वो था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट टुक प्लेस इन 1883 इन बुशहर प्रिंसली स्टेट, और दूसरी में बोलते हैं कि ये 1883 में हुआ था और बुशहर प्रिंसली स्टेट में जो था वो हुआ था। तीसरी में बोलते हैं इट टुक प्लेस इन 1889 इन दूरदर्शन केंद्र, की ये दूरदर्शन केंद्र में जो था वो 1889 में जो था वो हुआ था। अब हम इन तीनों ही स्टेटमेंट की जो है वो बात करते हैं कि इन तीनों ही स्टेटमेंट में जो है वो क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट की इट टुक प्लेस इन 1887 इन बिलासपुर प्रिंसली स्टेट, की ये 1887 में हुआ था बिलासपुर प्रिंसली स्टेट में। तो पहली बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि ये हुआ बिलासपुर में ही था। क्या 1887 में हुआ था? नहीं, 1887 में ये नहीं हुआ था। अब दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इट टुक प्लेस इन 1883। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जुग्गा आंदोलन जो था वो 1883 में ही जो था वो हुआ था। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है, परंतु बुशहर में नहीं हुआ था, ये हुआ था बिलासपुर में। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया है इट टुक प्लेस इन 1889 इन डोडरा क्वार, नहीं, डोडरा क्वार में भी नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नन ऑफ दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज सही।
अब झुग्गा आंदोलन की बात करते हैं। बिलासपुर रियासत में 1883 में जो है वो एक बड़ा ही खतरनाक अहिंसात्मक जन आंदोलन जो था वो हो रहा था। यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है वो बाद में चलकर दुखी होकर परेशान होकर जो था वो आत्मदाह कर दिया गया था। उस टाइम यहाँ के राजा अमरचंद हुआ करते थे। कुशल शासक ये नहीं माने गए उस टाइम यहाँ के, कितने कुशल ये माने गए हों। और इस टाइम होता क्या है कि लोग जो हैं, लोगों की कुछ परेशानियाँ थी, लोगों के जो है वो कुछ लोगों से टैक्स लिया जा रहा था और लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसका विरोध करना चाहा परंतु विरोध नहीं किया गया, नहीं करने दिया गया। लोगों ने क्या किया, गांव के गांव जो था वो खाली कर दिए गए और झुग्गियों में जाकर जो था वो रहने लगे और दिन रात वो उन झुग्गियों में जाकर रहने लगे। टोलियां बना ली थी लोगों ने, वहां पर जाकर रहते थे और उनको जो है वो किसी के द्वारा पूछा ही नहीं गया। जो सत्याग्रह कर रहे थे उनकी जो दुख परेशानी थी उसको जो है वो किसी के द्वारा भी नहीं समझा गया। लोगों ने यहाँ से परेशान होकर जो है वो आत्मदाह करना ज़रूरी समझा, झुग्गियों के अंदर ही खुद को आग लगा ली और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, उसके बाद जो है ये जो एक शांतिप्रिय सत्याग्रह हो रहा था ये एक विद्रोह का रूप जो है वो धारण कर लेता है। पुलिस और लोगों के बीच में जो है मुठभेड़ भी होती है और इसी समय जो है वो यहाँ की रियासत को सरकार से सहायता लेनी पड़ी। सरकार से जाकर सहायता ली, तब जाकर ये आंदोलन जो था वो बंद हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पर वही लिखा गया है कि झुग्गा आंदोलन 1883 में हुआ है, बिलासपुर प्रिंसली स्टेट में जो है वो ये आंदोलन जो है वो हुआ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर सुंदरनगर टाउन वॉज फाउंडेड बाय गरुड़ सेन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सुंदरनगर को जो है वो गरुड़ सेन के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। अब गरुड़ सेन के द्वारा सुंदरनगर को जो था वो स्थापित किया गया था और गरुड़ सेन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए गरुड़ सेन जो है वो सुंदरनगर के राजा थे। सुंदरनगर को प्राचीन समय में किस नाम से जो था वो जाना जाता था? अगर हम सुंदरनगर की बात करें तो प्राचीन समय में जो है वो सुंदरनगर को बनेड़ नाम से जो था वो जाना जाता था। बनेड़ था सुंदरनगर का नाम, ये आपने ध्यान रखना है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था, बनेड़ था। अब ये जो है वो सुकेत रियासत हम एक पढ़ते हैं। सुकेत रियासत जो है वो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस रियासत की स्थापना वीरसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। और सुंदरनगर की स्थापना जो था वो कब की गई थी? 1721 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। गरुड़ सेन राजा का नाम ध्यान रखना है। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ था। बाकी की पूरी राजधानी मैंने आपको इसकी पूरी की पूरी बात इसकी आपको मैंने बता दी। और ये जो सुंदरनगर था ना, सुंदरनगर को विक्रम सेन एक राजा हुए, विक्रम सेन ने अपनी राजधानी भी जो था वो बनाया था। गरुड़ सेन की रानी हुआ करती थी, रानी इनकी जो हुआ करती थी उसके द्वारा जो था वो सूरज कुंड मंदिर का निर्माण भी जो था वो करवाया गया था। ठीक है जी, ये सब यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नाडा महल इन चंबा प्रिंसली स्टेट। तो चंबा प्रिंसली स्टेट में जो है वो एक नाडा महल जो है वो आता है। ये नाडा महल जो है वो किसके द्वारा जो था वो, किस राजा के द्वारा जो था वो स्थापित जो था वो किया गया था? अगर हम बात करते हैं नाडा आंदोलन की कि ये नाडा आंदोलन जो था वो किसके द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था, तो इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है कि नाडा आंदोलन जो था वो राजा उम्मेद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। उम्मेद सिंह जो था वो चंबा रियासत के राजा थे। उम्मेद सिंह, देखिए उम्मेद सिंह का जो शासनकाल था उस टाइम चंबा की बाउंड्री बहुत बड़ी हुआ करती थी। चंबा राज्य जो था वो मंडी तक जो था वो फैला हुआ था। उम्मेद सिंह का एक पुत्र हुआ करता था और उम्मेद सिंह जो है वो एक नगर भी बनवाता है जिसको नाडा महल बोला जाता है। नगर मतलब राजनगर टाइप में, ठीक है। और रंग महल की नींव, जो चंबा में रंग महल है उसकी नींव भी उम्मेद सिंह के द्वारा जो था वो रखवा दी गई थी। और उसने अपनी मृत्यु के बाद जो है वो रानी को सती होने के आदेश जो था वो छोड़ रखा था। इसने अपनी मृत्यु के बाद जो है वो रानी को सती न होने का आदेश जो था वो छोड़ रखा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राजा ने किया था, तो उम्मेद सिंह ने यह आदेश छोड़ रखा था कि उसकी रानी सती ना की जाए। उसके बाद उम्मेद सिंह 1764 में जो है वो मृत्यु को प्राप्त थी। इसको मृत्यु जो है वो 1764 में इसकी हो गई थी। ठीक है, ये याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पर अभी तक भी हमें फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना। आगे बोलते हैं विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन अमंग द हिल प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला।
बोलते हैं शिमला की पहाड़ी रियासतों में से भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो भारतीय संघ में शामिल होने वाली पहली रियासत जो था वो कौन सी थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस पार्ट में। अभी जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बता दीजिए। बाकी टेलीग्राम का मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।